हेलो नमस्ते नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में संस्कार कोचिंग आर्ट्स क्लासेज छपरा। तो आपको आज एक बहुत ही बेहतरीन क्लास 10वीं की हम पढ़ाने जा रहे हैं व्याकरण, जिसका नाम है लकार। आपको हम पांचों लकार पढ़ाएंगे, लट लकार, लंग लकार, लोट लकार, लिट लकार, विधिलिंग। ठीक है, पांचों लकार आप देखिएगा। क्लास अगर आप छठा में हैं तभी भी छठा से लेकर और 10वीं क्लास तक, यानी हर एक बच्चा जो संस्कृत पढ़ता है उसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर संस्कृत में हमें पता है कि 3 वचन होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यानी संस्कृत में 3 वचन हो गया। उसी तरह पुरुष भी 3 होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। देखिएगा, प्रथम पुरुष एक वचन में स, सा और त करता है। स मतलब वह होता है जो पुल्लिंग के लिए, सा मतलब वह होता है स्त्रीलिंग के लिए, तत् मतलब वह होता है नपुंसक लिंग के लिए। ठीक है, इसी तरीका का मान लीजिए कि द्विवचन यानी 2 का बोध होगा तो स मतलब क्या हो जाएगा, वह अगर 2 आदमी हो तो उसका हम तौ मतलब क्या बोलेंगे, वे दोनों। इसी तरह ते मतलब वे दोनों, ते मतलब वे दोनों, एक पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए, नपुंसक लिंग के लिए। इसी तरह बहुवचन में ते मतलब वे सब, वे सभी, वे लोग होता है। इसका हम अब स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो ता मतलब वे लोग, वे सब, वे सभी हो जाएगा। और नपुंसक लिंग में बात करेंगे तो तानी मतलब वे सब होता है। और मध्यम पुरुष में आते हैं तो त्वम यानी तुम या आप होता है। इसके बाद में युवा में यानी तुम दोनों, और युवा मतलब तुम लोग या आप लोग। अहम मतलब मैं, अहम मतलब हम दोनों, बै मतलब हम। देखिए ये जो यहाँ हम बॉक्स दे रहे हैं यहीं पर सब सूत्र लगता है इसके नीचे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम पहला शुरू करते हैं लकार, जिसका नाम है लट लकार। क्या नाम है? लट लकार। तो लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल में देखिए सूत्र लगेगा, यानी प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, मध्यम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, है ना। उत्तम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहाँ है ना प्रथम पुरुष एक वचन, यानी यहाँ पर आपको सूत्र ये वाला लगेगा, जिसका नाम क्या है, ती। यहाँ पर लगेगा ता, यहाँ पर लगेगा अंति, है ना। यानी इसी तरीका का जिस लकार में जाएंगे हम इसमें सूत्र सेट करते जाएंगे और आराम से वो क्या हो जाएगा, बन जाएगा। जैसे देखिए लट लकार का सूत्र होता है ती त अंति, सी थ थ आमी आवा आमा। ठीक है, अगर मान लीजिए हमें पठ धातु में इसको जोड़ना है, इसमें जोड़ना है पठ में, तो पठ धातु में अगर हम जोड़ेंगे तो देखिएगा ये पठ धातु हो गया, पठ यानी पढ़ना। तो इसमें ती जोड़ेंगे तो क्या होगा, पठती। ता जोड़ेंगे तो पठता, अंधी जोड़ेंगे तो पठंती। इसी तरह पठ में सी जोड़ेंगे तो पठसी, पठ में हम था जोड़ेंगे तो पठथा। इसके बाद में क्या हो गया, पठट। पठ में आमी जोड़ेंगे पठामी, पठ में आवा जोड़ेंगे पठावा, पठ में आमा जोड़ेंगे तो पठामा। समझ गए ना। और यही आपको अनुवाद भी बनाना है इसी तरीका का। ये जिस तरह वर्तमान काल हो गया उसी तरीका का देखिए यहाँ भूतकाल है। भूतकाल यानी लंग लकार होता है। संस्कृत में ल अंग और आधा ग लंग लकार। ठीक है, तो लंग लकार यानी भूतकाल, इसका सूत्र में शुरू में अ होता है और बीच में ही आपको धातु जोड़ाता है। ठीक है, तो शुरू में अगर हम अ, यहाँ देखिए पठ बीच में जोड़ दिए तो अपठट होगा, है ना। यानी शुरू में अ कॉमन ले लेंगे तो सूत्र बचेगा त ताम न, यहाँ अ तम त म आओ आम बचेगा। ठीक है, अगर पूरे अ मिला कर पढ़िएगा तो अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाव। ये जो पठ होता है इसके बीच में जुड़ जाएगा तो आपको एक पठ धातु का रूप तैयार हो जाएगा। इसी तरह किसी भी आप धातु का रूप क्या कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ आपका भूतकाल वाला। अब हम बात करते हैं भविष्यत काल। ये दिख रहे हैं आपको, भविष्यत काल दिख रहा होगा। यानी लिट लकार मतलब होता है भविष्यत काल। यानी जो लट लकार का सूत्र था ना ती त अंति, वही वाला है। उसमें देखिए स्य धातु लगा हुआ है। ऐसे स्य लिखिए तो या ऐसे स्य लिखिए तो, आधा स या ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। और उसी में ती त अंति यानी वर्तमान काल वाला जोड़ लीजिए तो स्यति स्यत स्यंति स्यसि स्यत स्यत श्यामी श्यावा श्यामा, ये आपको भविष्यत काल का हो जाएगा। ठीक है, और ये भविष्यत काल का थोड़ा सा यहाँ पर लोचा है, एक चीज समझना है। भविष्यत काल
का लकार बनाते समय छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करना होता है। यानी छोटी जिसमें होगा ना वो मूल धातु में छोटी ई की मात्रा लगाइएगा तभी जाकर बन पाएगा। जैसे मान लीजिए गच होता है, तो गच का मूल रूप हो गया गम, तो गम में छोटी ई जोड़ेंगे तो गमी हो गया, और में स्यति जोड़ेंगे तो गमिष्यति, गमिष्यता, गमिष्यति, गमिष्यसि, गमिष्यत, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावा, गमिष्यामा। समझ में आया? ये जो हो गया आपको भविष्यत काल हो गया। ठीक है। इसी तरीके एक और लकार होता है जिसका नाम है विधिलिंग। विधिलिंग लकार का मतलब चाहिए के अर्थ में होता है। इसमें सूत्र होता है एकले या त, यानी एत, एताम, एउ। यहाँ पर एह, एतम, एता, एयम, एवा, एमा, यानी ये चाहिए के अर्थ में प्रयोग होता है। इसका हम यहाँ पर बना दिए हैं। जैसे देखिए यहाँ पर है विधिलिंग वाला, पठ में एत जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पठेत, पठताम, पठेउ। उसी तरीके का पठे, पठतम, पठेवा, पठेवम, पठेवा, पठेमा। एक और आपको ये लकार होता है जिसका नाम है आज्ञा लेना या देना, अनुज्ञा अर्थ। इसका सूत्र होता है तू, ताम, अंतु। यहाँ पर खाली होता है यानी कुछ नहीं होता है। तो बाद होता है तम, त, एक बाद आनी, आओ, आम होता है। इसका देखिए यहाँ पर बना हुआ है। पठ में तू जोड़ेंगे तब पठतु, ताम जोड़ेंगे ये वाला तब पठताम, फिर पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठावा, पठान। ये सब हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमने एक अनुवाद बनाया है पांचों लकार में। अनुवाद है, इसमें लिखा है कि वह यहाँ आती है, तो वह का हो गया सा, यहाँ का हो गया अत्र, आना का आगच हो गया। तो देखिए आना का आगच हो गया तो वह एक वचन में है, प्रथम पुरुष एक वचन में। तो लट लकार का सूत्र शुरू होता है ती तो अंति से, तो यानी आगच में क्या लग जाएगा? ती लग जाएगा, ये वाला ती। तो हो जाएगा कि वह यहाँ आती है। इसको हम भूतकाल में बनाएंगे। देखिए यहाँ भूतकाल में दिए हैं, वह यहाँ आती थी होगा, तो वह का फिर सा, यहाँ का अर्थ आगच मतलब आना, तो आगच। इसमें भूतकाल वाला सूत्र होता है अतः होता है शुरू में प्रथम पुरुष एक वचन में, इसलिए आगच्छत हो गया। ठीक है। भविष्य में जाएंगे, वह यहाँ आएगी, वह का हो जाएगा सा, अत्र। आना का आगम होता है मूल रूप, तो आगम में छोटी जोड़े तो यहाँ आगमी होगा, अस्यति जोड़ दिए तो आगमिष्यति, यानी भविष्य काल में होगा। इसके बाद उसे यहाँ आना चाहिए, उसे यानी चाहिए का अर्थ में उसे का सा हो जाएगा। अत्र मतलब यहाँ आना का आगच, और उसमें सूत्र होता है एता, एताम, एयु। तो इसमें देखिए ए आता, एत जोड़ दिए तो हो गया ये आपको चाहिए के अर्थ में। एक बाद अनुज्ञा अर्थ होता है आज्ञा लेना या देना वाला। तो देखिए वह यहाँ आए तो वह का सा, यहाँ का अर्थ आना का क्या होता है? आगस्तु, है ना। यानी ये में तू तामंतु सूत्र होता है, तो ये वाला हम तू जोड़ दिए तो हो जाएगा वह यहाँ आए। इसी तरीका का बाकी सब अनुवाद आप बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा, है ना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।